ये क्या नाम है? अरे जिस नाम जिस शब्द में कोई महत्व ना हो, आए मनमानी नाम रखते हैं। हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने बताया है, लड़कियों का नाम देवी के नाम पर, नदी के नाम पर, और जो बच्चों का नाम है देवताओं के नाम पर रखना चाहिए, लेकिन मनमानी नाम। आज अजामिल नाम का परम जो है वेद के ज्ञाता, वेदज्ञ, बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन थोड़ी सी गलती के कारण छट गया, फिसल गया। अपने लड़का के नाम रावण कुंभकर्ण को नहीं तो इस प्रकार से अब नाम जो महिमा को बताया गया कि नाम के महिमा में कितना बड़ा फल है, तो नाम के जो है तो वो अजामिल जो है बहुत विद्वान था, ब्राह्मण था उच्च कुल का, लेकिन थोड़ी सी गलती का जंगल गया और एक वेश्या को देखा। अब वेश्या से उसका मन जो भटक गया, उसको पाने की इच्छा किया, विवाहिता पत्नी को त्याग करके उसको घर में रख लिया। उसके साथ 4 पुत्र पैदा किया। सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा, सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। और इस प्रकार जब समय बीतता गया और उसने इतना बड़ा कि विवाहिता पत्नी को त्याग कर दिया, यमराज ने भेजा जाकर अजामिल को पकड़ ले आओ, क्योंकि उसने विवाहिता पत्नी को त्याग दिया, वेश्या को रख लिया। ऐसे पापी दुराचारी को जब यमराज के दूत पकड़ने के लिए आए, उसने मारे डर के, जो यमराज के दूत आते हैं ना, ऐसे विकराल रूप में आते हैं, वो देख करके टट्टी के साथ छूट जाता है उन दूतों को देख करके। तो इस प्रकार से अजामिल जो डर गया और डर करके अपने छोटे पुत्र नारायण को बुलाया। अरे नारायण नारायण नारायण, छोटे पुत्र को बुलाया। भगवान ने सोचा मेरा भक्त जो है संकट में है, तुरंत भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया। अरे जाओ देव, मेरा भक्त संकट में है, मेरा नाम पुकार रहा है। पुकार तो मेरे बच्चे का नाम है, लेकिन कहा मेरे भक्त जो है संकट में है, उसको जाकर के बचाओ। भगवान कहते मेरा नाम चाहे जान में ले, चाहे जान में ले, मैं उसका कल्याण कर देता हूँ। बुलाया पुत्र को, लेकिन भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया और आकर के उन यमराज के दूतों से कहा छूना नहीं इसको। बस कहा नहीं, ये महान पापी है, विवाहिता पत्नी को त्याग दिया है, वेश्या रख लिया है, इसलिए ये हमको ले जाएंगे, हमारे स्वामी जी का आदेश है। कहा नहीं, इसने मेरे जो है स्वामी जी का नाम लिया है, नारायण नारायण पुकारा है, इसलिए नहीं ले जा सकते। दोनों में वार्तालाप होने लगी। अंत तो गत्वा यमराज के दूतों को निराश लौटना पड़ा और भगवान के दूतों ने उसकी रक्षा किया, बचा लिया अजामिल को। अजामिल सब सुन रहा था, देख रहा था कि धन्य है, हमने अनजान में बड़े बालक का नाम लिया, अगर जाने प्रभु का नाम लिया होता तो कुछ और होता। अभी 12 साल आयु बची थी, अजामिल की 12 साल आयु बची थी, उसको वैराग्य हो गया। घर छोड़ करके हरिद्वार गया और हरिद्वार में जाकर के प्रभु का चिंतन किया, तप किया अजामिल, और हरिद्वार जाकर के 12 साल तक तप किया अजामिल ने, और वो भी भगवान के चरणारविंदों को प्राप्त करके वैकुंठ को चला गया। ये है नाम की महिमा। भगवान कहते मेरा नाम किसी समय ले लो, चलते उठते सोते जागते चलते फिरते जान में अनजान में मेरा नाम ले लो, हम तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे। इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, फिर भी मानव लेने को तैयार नहीं है। इतना सुंदर सरल भगवान बताया मार्ग, फिर भी लोगों को समय नहीं है। इसके बाद एक भक्त जो है गजराज, हाथी की उनको प्राप्त किया, राजा इंद्रदुम्न, हाथी मिली थी उनको जो है, और वो सुंदर जो है अपने हथिनियों के साथ जो है बच्चों के साथ जंगल में रहता था, आनंद से मौज मस्ती। एक दिन गजराज को बड़ी प्यास लगी और उसी आश्रम में वो क्षीरोदकम, बड़ा दिव्य आश्रम था, वृक्षों से भरा हुआ था, और त्रिकूट नाम का पर्वत था। उसमें त्रिकूट नाम के पर्वत के तलाटी में बरुड़ का आश्रम था, बरुड़ का बगीचा था, उस बरुड़ के बगीचे में एक सुंदर तालाब था। तो ऐसे सुंदर तलाटी में उसमें 3 चोटियां थी, एक सोने की, एक चांदी की, एक लोहे की। ऐसा त्रिकूट पर्वत था। ऐसे त्रिकूट पर्वत के तलाटी में सुंदर वरुण के आश्रम में, और
वहां एक सुंदर तालाब था। छोटी छोटी झाड़ियों को रौंदता हुआ हाथी जो है चलते चलते जो है झुंड का झुंड खरहे बेचारे रास्ते मिले और मार्ग दे देते थे। कहीं दम न जाए के पैर तले जो है तो बेचारे जो है खरहे लोग भाग जाते थे कूद करके, और ऐसे सब झुंड के झुंड मारे उनके गंडस्थल से मध चू रहा था। हाथी के गंडस्थल से मध चू रहा था। भौरे उसी में गुंजार कर रहे थे, रसपान कर रहे थे। और इस प्रकार मतवाला हाथी जो है चलते चलते छोटी छोटी झाड़ियों को रौंदता हुआ और प्यास को समाप्त करने के लिए उसी वरुण के बगीचे में जो सरोवर था उसी सरोवर के किनारे जा करके पहुंचा। बड़ा दिव्य सरोवर था, उसमें 5 प्रकार के कमल खिले हुए थे। उस सरोवर में 5 प्रकार के कमल थे। ऐसे 5 प्रकार कमलों से खिला हुआ सरोवर, और उसमें जो है जो कमल का नियम है कि सूर्य उदय होगा खिल जाएगा और सूर्यास्त संपुटित हो जाएगा। एक भंवरा जो है बैठ गया कमल में, रस लेने लगा, उन्मत्त होकर रस लेने लगा। वो भूल गया कि सूर्यास्त होने वाला है, और वो भंवरा रस लेते लेते सूर्यास्त हो गया, उसी के अंदर बंद हो गया, कमल के अंदर बंद हो गया। जब बंद हो गया भंवरा, तो रात्रि में क्या विचार करता है भंवरा कमल के अंदर बैठ करके? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभाताम् भासानुतेष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्यं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलनी गजमुज्जहार। रात में भंवरा कमल के अंदर बैठ करके क्या सोचता है? रात्रिर्गमिष्यति, रात व्यतीत होगी, प्रातः काल होगा और भगवान सूर्य उदय होंगे और कमल खिलेगा, हम उड़ करके चले जाएंगे। ये रात में व्यतीत किया भंवरा उसी कमल के अंदर बैठ करके विचार करता है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभाताम् भासानुतेष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्यं विचिन्तयति कौशिकते दुरेफे हा हंत हंत नलनी गजमुज्जहारे। इतने में एक हाथी आया और पूरे कमल दंड को उखाड़ करके निगल गया। भंवरा पेट में चला गया, हाथी के सारे मनोरथ बेकार हो गए। तो कहने का मतलब इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि प्राण चला जाए भौरे के समान। किसी चीज में आसक्ति न हो, त्याग होनी चाहिए। जैसे भंवरे ने अपने प्राण को गवा दिया, हाथी के पेट में चला गया, तो आसक्ति को त्याग दें। तो इस प्रकार से आज वो गैराज जो है जब सरोवर के पास पहुंचा, देखा बड़ा अच्छा सुंदर जल है, यहाँ 5 प्रकार के कमल हैं। जो हवा चलती है, कमलों का पराग जो है जल में धुल जाता है। जब जल में पराग मिल गया, बड़ा सुगंधित हो गया जल, अमृत के समान। जब पवन चलती थी, सुंदर हवा चलती थी सुगंधित, ऐसे मीठे जल सरोवर में जब पहुंचा जाकर के गजराज प्रवेश किया, बड़े जलपान किया, प्रेम से जलपान किया, प्यास को समाप्त किया, और इसके बाद जो है बच्चों को जल पिलाया, पत्नियां जल पी, सब लोगों ने जल पिया और बड़े प्रेम से जो है उसी में हाथी जो है क्रीड़ा करने लगा, स्नान करने लगा, सूंड में पानी भर करके फुहारा मारने लगा, बालकों के ऊपर छोड़ता था, स्नान कराता था, अपने ऊपर छोड़ता था। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ग्राह बेचारा चुपचाप कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि घर था वो तालाब जो है ग्राह का घर था, हाथी का घर नहीं था। वो ग्राह बेचारा चुपचाप देखता था, सही चला जाएगा नहीं करके पानी पी करके। अब वो प्रतीक्षा में बैठा है, चला जाएगा, काहे जाए, तो घर डेरा डाल लिया। वो सोचा तो हमारे घर में कब्जा कर लिया इसने जो है, ये तो पट्टा हो गया बना लिया। ये तो सोचा अब ये तो कुछ करना पड़ेगा। तो उसने ग्राह ने क्रोधित होकर के नाराज हो गया कि जाने वाला तो नहीं है, ये तो इसी में डेरा दमा। ग्राह ने गैराज के पैर को पकड़ लिया, रुषागृहित लिखा व्यास जी ने, रुषागृहित, क्रोधित होकर के जो है वो ग्राह ने गैराज के पैर को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो हाथी सोचा अब तो पकड़ गए, अब उससे छुड़ाना शुरू किया। थोड़ा सा ग्राह, एक बीता का एक ग्राह है, ये हमारा क्या जानवर है विशाल हाथी, ये हमारा क्या एक लत्ती का है। तो इस प्रकार से छुड़ाना शुरू किया। ग्राह जो है अपनी ओर खींच रहा है, गजराज अपनी ओर खींचना शुरू किया। व्यास जी ने लिखा है समासहस्त्रम, 1000 वर्ष तक
गैराज अपनी ओर खींच रहा है, ग्राह अपनी ओर खींच रहा है। खींचा तानी 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस सरोवर में 1000 वर्ष तक खींचा तानी हुई, लेकिन गैराज छुड़ा नहीं पाया ग्राह से। पसीना पसीना हो गया, सारा शरीर उसका शिथिल हो गया, सारा बल क्षीण हो गया। बच्चे उसके पूंछ पकड़ के खींचना शुरू किए गैराज के, हाथियां पूंछ पकड़ के पकड़ छीनी, कोई रक्षा नहीं कर पाया। न बच्चे छुड़ा पाए, न पत्नियां छुड़ा पाई, असहाय हो गया। सुख का साथी जीव है, दुख का साथी ईश्वर है। जब तक सुख है तब तक अपने परिवार की चिंता है, जब दुख पड़ता है कोई साथ देने वाला नहीं है। आज न पत्नी छुड़ा पा रही है, न बच्चे छुड़ा पा रहे हैं, तो सोचा हमारा सहारा देने वाला अब कोई नहीं है। एकमात्र परमात्मा का चिंतन किया, भगवान के चरणारविंदों में मन लगाया। हे प्रभु, अब आपके अलावा हमारा कोई रक्षा करने वाला नहीं है। प्रभु को स्तुति किया, ध्यान किया। भगवान तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, ताके बैठे हैं, भक्त हमारा बुलाए, हम क्या रक्षा करें। भगवान की स्तुति किया, भगवान को जो है उन्होंने स्मरण किया, याद किया। भगवान तुरंत गरुड़ में सवार होकर के चले आकाश मार्ग से, और वहीं सरोवर के किनारे आज गैराज ने सोचा भगवान आएंगे, स्वागत कैसे करेंगे। एक कमल का फूल तोड़ा और कमल का फूल लेकर के जब भगवान आए आकाश मार्ग से, वही फूल से, जो कमल के फूल से भगवान की जो है पूजा किया, अर्चना किया, उनको स्वागत किया। और इस प्रकार से भगवान उसके पूजा अर्चना से प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के उसने जो है भगवान ने क्या किया, उस ग्राह को पकड़ा, और ग्राह को पकड़ करके चक्र से उसके मुंह को फाड़ दिया। जब चक्र से मुंह को फाड़ दिया, भगवान के हाथ का स्पर्श पाते ही वो ग्राह जो है मुक्त हो गया, सुंदर दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया। ग्राह योनि से मुक्त हो गया और सुंदर एक दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया। क्योंकि हुहू नाम का गंधर्व था, वो पूर्व जन्म का हुहू नाम का गंधर्व था। एक बार जो है ये गंधर्व स्नान कर रहे थे नदी में, नंग धड़ंगे बिना कपड़े के, तो वहां देवल ऋषि निकले, उनको पर्दा नहीं किया, तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम ग्राह बन जाओ, भगवान के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी। वही जो है घुहू नाम का गंधर्व आज ग्राह बन करके आया। भगवान ने अपने हाथों से उसका स्पर्श किया, आज मुक्ति को प्राप्त किया। और वो ग्राह भगवान की परिक्रमा किया, स्तुति किया, और वो उत्तर दिशा की ओर चला गया तपस्या करने के लिए। और इस प्रकार से जो गैराज था वो भी भगवान की सुंदर स्तुति किया, कहा धन्य प्रभु, आपने मेरे प्राणों की रक्षा किया। और इस प्रकार से जब गैराज ने भगवान की स्तुति किया, स्तुति करके जो है वो गैराज पूर्व जन्म कौन था, इंद्रदुम्न का राजा था, पांडुवंश का राजा था इंद्रदुम्न। और वो भी जो है राजा एक बार तपस्या करने के लिए ध्यान लगाए बैठा हुआ था, तो वहां पर जो है अगस्त्य ऋषि गए, उनका सम्मान नहीं किया, स्वागत नहीं किया, उन्होंने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, जाओ तुम जड़ हाथी हो जाओ, हाथियों को प्राप्त करो। तो उसके ऋषि के श्राप से वो हाथी हो गए। आज ये हाथी बन करके यहाँ आए, और भगवान ने एक ही साथ जो है दोनों को मुक्ति दे दिया। ग्राह को भी आज गैराज को भगवान ने मुक्त किया और स्पर्श करके। और गैराज को क्या क्या भगवान ने अपना पार्षद बना लिया, उस हाथी को भगवान ने पार्षद बना लिया, अपने गरुड़ में बैठाया हाथी को, गैराज को, और साथों साथ जो है बैकुंठ लेकर के चले गए उस गैराज को। धन्य है वो गैराज जो भगवान के पास बैठ करके उनका पार्षद बन करके चला गया। ये है भगवान की कृपा, और ये है भक्ति, ये है वैराग्य। इस प्रकार से ये भी भगवान ने दोनों को मुक्त किया, ग्राह को, गैराज को। इसके बाद